तो दोस्तों विप्रो ने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। चलिए देखते हैं कि डाटा कैसे क्या है। डाटा मिलियंस में आए हुए हैं। हम बात करेंगे करोड़्स में। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन की बात करें तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन की इस क्वार्टर में 22,697 करोड़ का आया हुआ है। पिछले क्वार्टर में 22,134 करोड़ का था और इसके पिछले ईयर्स में 22,301 करोड़ का था। तो ईयर टू ईयर बेस में रेवेन्यू तो इनका इंक्रीज़ हुआ है। ईयर टू ईयर बेस में रेवेन्यू 1.5% के आसपास का इंक्रीज़ हुआ है और क्वार्टरली बेस पे बात करें तो क्वार्टरली बेस पे भी रेवेन्यू 2.5% के आसपास का इंक्रीज़ हुआ है। और टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 23,645 करोड़ था इस क्वार्टर में। जो अगले क्वार्टर में अगले क्वार्टर में इनका जो डेटा आया हुआ है वो 23,201 करोड़ का और पिछले ईयर्स में 23,263 करोड़ का था टोटल इनकम। तो इनकम तो अप्रॉक्स जितने भी टेक कंपनी के हैं वो अप्रॉक्स इसी प्रकार के आसपास का इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल इनकम इनका इसी तरह आता है। कोई एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है। बात करते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस की, तो इनका एक्सपेंसेस कैसा है? तो इस क्वार्टर में इनका एक्सपेंसेस आया है 19,377 करोड़। पिछले क्वार्टर में इनका एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस था 18,947 करोड़ और पिछले ईयर्स में इनका एक्सपेंस था 18,986 करोड़। तो एक्सपेंस की बात करें तो जिस हिसाब से इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से इनका एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। बात करें कंपनी की प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी जनरेट की है तीन 364 करोड़ 3,264 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी जनरेट की थी 3,365 करोड़ 3,336 करोड़, सॉरी। और पिछले ईयर्स की बात करें तो 3,226 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट तो इनका ईयर टू ईयर बेस पे 1% के आसपास का इंक्रीज हुआ है और क्वार्टरली बेस की बात करें तो क्वार्टरली बेस पे इनका 1% के आसपास का डिक्रीज हुआ है। तो कुछ खास इनका प्रॉफिट भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे दोस्तों। और इनकी बात करते हैं तो इनके ईपीएस की बात करते हैं, इनका ईपीएस कैसा है? ईपीएस की बात करते हैं तो इस बार ईपीएस इनका आया हुआ है 3.10 के आसपास। पिछले क्वार्टर में इनका ईपीएस था 3.18 के आसपास और इसके पिछले ईयर में इनका ईपीएस था 3.07 के आसपास। तो दोस्तों ईपीएस भी कुछ खास नहीं है, ना कुछ ज़्यादा कोई सीपीएस में बढ़ा इंक्रीज़ है। तो वीडियो कुछ तो कुछ खास रिजल्ट नहीं है। आते हैं टेक्निकल के बात पे, टेक्निकल देखते हैं अगर टेक्निकल कुछ खास दिख रहा है तो किस हिसाब से मार्केट में वर्क किया जा सकता है, मैं इसकी बात करता हूँ। तो विप्रो के बारे में बात करते हैं। आज विप्रो में अच्छी खासी 1.5% के आसपास की विप्रो में आज तेज़ी थी। विप्रो में अगर नया एंट्री लेना है तो विप्रो में नया एंट्री लेने से पहले मैं आपको ये फाइनेंशियल सेशन दे रहा हूँ। आप अपने एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा कि कैसे क्या ऐसे क्या एंट्री लेना है, वो मैं ऐसे सलाह नहीं सकता। बट एज एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर विप्रो 255 के ऊपर निकलता है तब आप एक फ्रेश देरी कर सकते हैं। और अगर विप्रो 252 के आसपास या 251 के आसपास अगर विप्रो नीचे नीचे की लेवल पे जाता है तो आपको नया लेवल दिखेगा 249 और उसके बाद नया लेवल दिखेगा 245 का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आपको आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।